अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखियार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबर नूर पे जलवाबाद, वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ हुजूर शाह मदीना राहते क़ल्ब व सीना ग़यासे दारैन मोतिये कौनैन रासुल वफ़ा वजहुस सफ़ा शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा नजमुन नदा ऐनुत्तक़ा ज़ैनुन नक़ा कंजुल अता कश्फुल ग़िता बहरुल मनान नहरुस सुनन जमीलुश शियम शफीउल उमम साहिबे जूदो करम हुजूर अकरम सैयदे आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे अरब व अजम फ़ख्रे बनी आदम नबी मोहतरम रसूल मुअज़्ज़म नय्यर आलम असले कायनात खुलासे मौजूदात हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर करें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और मोहब्बत से अल्लाहु अकबर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मैं अपने निर्धारित समय से 2 घंटे विलंब से बैठा, जिसके लिए मुझे खेद है, मगर ऐसे माहौल में भी आपकी फिक्र और आपका ज़हन चाहे जैसा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूँ। और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया। बाद नवाज ऐशा से लेकर अब तक तकरीबन आधा दर्जन उलमाए किराम के खिताबात आपने समाअत फरमा लिए। अब मैं आखिरी हूं। हमारे स्टेज पर शेख तरीक़त हजरत मौलाना शमीम उज़्ज़मा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, पीर तरीक़त हजरत मौलाना सैयद हामिद मियाँ साहब खानकाह रब्बानिया बांदा और मशाइख़ हैदराबाद उलमाए हैदराबाद सभी तशरीफ फरमा।
बहुत मोहब्बत के साथ हमारे मुहिब मोहतरम आली जनाब एडवोकेट मोहम्मद मुजीब साहब ने ऑल इंडिया बज़्म रहमत आलम की जानिब से शब मेराज के खातिर दावत का सागर मैमून हाजिर किया, जिसकी पासदारी करते हुए मैं हाजिर खिदमत हूँ। हाफिज साहब का आपने खिताब सुना, माशाअल्लाह। हाफिज साजिद साहब, हाफिज वसीम साहब, तमाम ये हमारे मुताल्लिकीन और मुखलिसीन मौजूद हैं। चार मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाए। मेरी तकरीर पार्टनरशिप में होती है, थोड़ा आप बोलें थोड़ा हम बोलें, दोनों का काम चलता है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? जिसको देखो वो कहता है मैं हिंदुस्तान का पक्का देशभक्ति हूं और मैं भी सच्चा वफादार हूं अपने वतन का। मगर इसको मैं प्रूफ के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। परेशान मत हो, ये मैं शैतान वाली नहीं है, इस मैं में पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। हमारे ये राइट साइड कुछ भाई लोग खड़े हैं, आइए आप ही को सुनाने आए हैं। आइए तशरीफ ले आइए, सामने आ जाइए। मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि जब तक इस ऐवाने मोहम्मदी में आप रहेंगे, इंशाअल्लाह आपसे कोई गुनाह ना होगा। हम तो मोहब्बत का पैगाम पूरे मुल्क में बांट रहे हैं और नफरतों का खात्मा चाहते हैं कि कुछ लोगों ने इतनी नफरतें फैला दी हैं, रंग रूप बदल दिया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। अब मैं बोलो कुछ हूं, हाँ करो। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पौधे, ये शाखें भी परेशान हो जाएं। ये पेड़, ये पौधे, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। हर हरी चीज को मुसलमान बना दिया और हर लाल चीज को हिंदू। अब ऐसे ही तकसीम करोगे तो सारी सब्जियां मुसलमान, तो फिर तुम्हारे हाथ लगेगा क्या? गाजर और टमाटर। अब तरबूजा की परेशानी कौन दूर करेगा? वो बाहर से मुसलमान है, अंदर से हिंदू। आओ शबे मेराज में आप तय कर लें कि हिंदुस्तान में हमें मोहब्बतें आम करना, नफरतों का खात्मा करना। इसीलिए जिम्मेदार स्टेज से हम हर तरीके की मॉब लिंचिंग की मजम्मत करते हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग इंडिया में हो चाहे बांग्लादेश में हो। हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं।
इस्लाम ने कभी दहशत गर्दी को सामने आने नहीं दिया, चाहे वो दहशत गर्द कलमा पढ़ के आया हो और चाहे वो दहशत गर्द बगैर कलमा के आया हो। मैदाने बद्र में अबू जहल जैसा दहशत गर्द और आतंकी 1000 की फौज लेकर बगैर कलमा के आया था, तो सहाबा ने मैदाने बद्र में अबू जहल के पराक्षे उड़ा दिए। मैदाने करबला में यजीद जैसे आतंकी ने कलमा पढ़ने वालों को भेजा था, तो फातिमा के बेटे ने करबला में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। कहा सुनो, हम दहशतगर्दी खत्म कर देंगे। कभी दहशतगर्द का सर काट करके खत्म करते हैं और कभी राहे खुदा में गला कटा करके दहशतगर्दी खत्म करते हैं। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, हमें और आपको चाहिए कि अपने अंदर एक जीने का शऊर पैदा करें। तकरीरें बहुत हो गई और मैं कोशिश करूंगा, सारी तकरीरें मेराज पर हुई हैं और इंशाअल्लाह मैं भी यही कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आज आप गौर से मेरी तकरीर सुन लेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो कोई बदअकीदा आपको गुमराह न कर पाएगा। इरशाद रब्बानी होता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाकी है उस रब को जो रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। मेराज कहां से हुई? उलमा से सुना अपने हजरत उम्मे हानी बिन्त अबी तालिब के घर से। सवाल यह है कि ये मेराज रसूलुल्लाह के घर से क्यों नहीं हुई? बोलो, नबी के घर से नहीं हुई क्यों? अगर मुस्तफा जान रहमत के घर से मेराज होती तो जिब्रील आते, रात का मौका था, दरवाजे पे आवाज देते, पैगंबर आराम कर रहे हैं। क्यों? बगैर इजाजत के जिब्रील का आना मना है। इजाजत लेते और बेदार करते, आवाज देते, यह अदब के खिलाफ है। ए जिब्रील, जिस घर में बगैर इजाजत के जा नहीं सकते हो वहां से मत करो, जाओ मेरा रसूल उम्मे हानी के घर में है, और दरवाजे से मत जाओ, मेरा पैगंबर आराम कर रहा है। तो जानते हो जिब्रील ने रूट बदल दिया, छत से आए, छत में शगाफ पड़ा और जिब्रील नीचे तशरीफ ले आए। क्या देखा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे इस्तराहत है। अब जिब्रील समझ रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार कैसे करें। चाहते तो पैर दाब लेते, पेशानी चूम लेते, मगर नहीं, आज तो मुस्तफा की शान का अदब बताना है। तो जानते हो, अपनी काफूरी होंठ तलवे रसूल पे रख दिया। नबी का तलवा है, इसी में तो सारा जलवा है। जो मान गया उम्र भर हलवा ही हलवा है, और जो ना माना बलवा ही बलवा है। ये मेरे नबी का तलवा है। पैगंबर ने ठंडक महसूस की, आंख खोला तो कदमों में जिब्रील को पाया। नामा आईनी वाला तनामो कल्बी फरमाने वाले पैगंबर, नबी फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं और दिल जागा करता है। हुजूर मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कितनी प्यारी बात फरमाते हैं, खुदा इसलिए नहीं सोता कि वो रब्बुल आलमीन है, और मुस्तफा इसलिए नहीं सोते कि वो रहमतुल लिल आलमीन है। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील से यही तो कहा था, जिब्रील जब चाहते हो चले आते हो पैगाम लेकर, ये बताओ क्या तुम्हारा खुदा सोता नहीं है? जिब्रील कहते हैं सवाल बड़ा अहम है, क्योंकि वो अल्लाह को न ऊंघ आती है न नींद आती है, वो तो पाक है, वो तो सोने से पाक है। मूसा कलीम से कहते हैं सुनो, जिब्रील अमीन बोल रहे हैं, अल्लाह के कलीम सवाल बड़ा अहम है, इसका जवाब मैं खुदा से लेके आऊंगा। अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, मौला तेरे कलीम ने कहा है क्या तुम्हारा खुदा सोता नहीं है, जब चाहते हो चले आते हो?
ए जिब्रील, इसका जवाब मूसा ही को देना पड़ेगा। जब जन्नत चले जाओ, जन्नत से 2 शीशे की बोतल ले लो और जाके मेरे कलीम को दे दो और कहना कलीमुल्लाह, इन दोनों बोतलों की हिफाजत करना, जमीन पर ना रखना, टूटने भी ना पावे, हिफाजत करते रहना। जिब्रील ने दोनों बोतलें दे दी, मूसा अलैहिस्सलाम हाथ में लिए हैं। अब रात बीत रही है, नींद गालिब हो रही है, आंखें बंद कर रहे हैं, नींद झटक देते हैं, जमीन पर नहीं रख सकते, टकरा ना जाए कहीं। मगर नींद का ऐसा गलबा आया मूसा कलीमुल्लाह पर कि दोनों बोतलें आपस में टकरा गईं, बोतलें टूट गईं, चकनाचूर हो गई। जिब्रील आए, कहा बोतलें वापस कीजिए। कहा क्या बताऊं जिब्रील, नींद आ रही थी, रोकने की कोशिश किया, आखिरकार नहीं रुकी, ये बोतलें आपस में टकराई, ये तो टूट गई। अल्लाह की बारगाह में जिब्रील अर्ज करते हैं, अल्लाह, वो दोनों बोतलें तो मूसा के हाथों में टूट गई, वो अपनी नींद को संभाल नहीं पाए। परवरदिगार ने कहा कलीमुल्लाह से जाके कह दो जिब्रील, अगर बोतलें टूट गई हैं तो तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल गया है। जाके बता दो, 2 बोतलों की जिम्मेदारी अल्लाह ने दी थी कि जमीन पर ना रखना, हिफाजत करना, मूसा तुम सो गए तो बोतलें टकरा के चकनाचूर हो गई। सुनो, अगर तुम्हारा रब सो जाए तो कायनात के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख खोला तो क्या देखा कि छत टूटी हुई है। नबी समझ गए ये छत जमीन और आसमान के दरमियान पर्दा थी, छत टूट गई, अब जमीन आसमान में कोई पर्दा नहीं है। इसका मतलब यह है वो वक्त आ गया जब अल्लाह और रसूल में कोई पर्दा नहीं है। एक बात और मुझे बताओ, मूसा अलैहिस्सलाम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे पे सर रखा था ना। इंसान की इब्तिदा कहां से होती है बोलो, थोड़ा बोलो, पैरों से। शुरू कहां से हुआ? पैर से। मुकम्मल कहां हुआ? सर पे। पैर से शुरू हुआ, सर पे मुकम्मल हुआ। लेकिन जिब्रील का कमाले अदब देखो कि जिब्रील का सर नबी के कदमों पर, रसूलुल्लाह के तलवों पर, और जिब्रील सरे नबी, जिब्रील अपना सर रसूलुल्लाह के कदमों पर रखकर पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि जहां जिब्रील की इंतहा है वहां से मकामे मुस्तफा की इब्तिदा है। हजरत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पे सवार किया गया, उलमा से आपने सुना है, आगे जिब्रील है, पीछे मीकाइल है। फरिश्तों ने मेराज के दूल्हा को घेर लिया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा लाया गया, यहां इंतजार हो रहा है इस्तकबाल का। ये आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह, यूसा, इब्राहिम, इस्माइल, तमाम अंबिया और मुरसलीन नबी के इस्तकबाल में खड़े हैं। मुसल्ला इमामत पर अल्लाह का पैगंबर, आज इस इमामत की अजान जिब्रील अमीन ने दी है और तकबीर भी जिब्रील ने कहा है। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, 1,24,000 कमोबेश अंबिया मुरसलीन ने आखिरी नबी की इमामत में मस्जिद अक्सा में नमाज अदा किया। अब इतना बता दो, ये जमाना किसका चल रहा था? आखिरी नबी का, हमारे नबी का, तुम्हारे नबी का। दीगर अंबिया का पीरियड नहीं था। अपने अपने जमाने में अल्लाह के बंदों को समझा के चले गए। तो जब इनका जमाना था ही नहीं तो ये आए कहां से? इनका वक्त तो खत्म हो गया था तबलीग का और हिदायत का, आए कहां से? बड़े प्यार से बताऊं, अपनी अपनी मजारों से, अपनी अपनी कब्रों से, अपनी अपनी आराम गाहों से। हैदराबाद वालों, कहने की इजाजत दो, जिंदा थे तभी तो आए थे। बताओ, जब अंबिया की जिंदगी का ये आलम है तो इमामुल अंबिया की जिंदगी का आलम क्या होगा? मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीने तक मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज अदा किया। पूरी तवज्जो है ना?
मदीने शरीफ गए होंगे, मस्जिद किबलतैन को देखा होगा, जहां दो मुसल्ले हैं, एक का रुख काबे की तरफ है और एक का मस्जिद अक्सा की तरफ। इसी मस्जिद में मेरा पैगंबर जलवागर और नबी चाहते हैं कि मेरा किबला काबा बना दिया जाए। रसूल की मर्जी है मेरा किबला काबा बना दिया जाए। कहां है वो लोग जो ये कहते हैं कि नबी के चाहने से कुछ होता नहीं है? अरे नादान, नबी के चाहने से तो किबला बदल गया। नबी चाहते हैं मेरा किबला काबा हो जाए। 17 महीने गुजर गए हैं और अल्लाह क्या फरमाता है, महबूब बार बार आसमान की तरफ आपका सर उठना हम देख रहे हैं। मेरे महबूब वो आदम थे जिनका किबला मैंने अपनी मर्जी से बनाया। शीश का किबला, इदरीस का किबला, याहया का, जकरिया का, दानियाल का, अय्यूब का, याकूब का, यूनुस का, यूसुफ का, यूशा का, इब्राहिम का, इस्माइल का किबला मैंने अपनी मर्जी से बनाया। मगर ए मेरे मुस्तफा, तुम नबी भी हो, महबूब भी हो, तुम्हारा किबला तुम्हारी मर्जी से बनेगा। फवल्ले वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, अपना चेहरा कर लो मस्जिद हराम की तरफ। तो सरकार ने जब अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ किया ना, तो सहाबा ने भी कर लिया। जिनको जिनको तहवीले किबला का एहसास हुआ, सबने अपना रुख काबे की तरफ कर लिया। सहाबा से मैंने पूछा, ये बताइए सरकार ने अपना चेहरा काबे की तरफ किया था, आपने क्यों किया? सहाबा कहते हैं, सुनो, हम किसी की तरफ नहीं है, हम उसी की तरफ हैं जिसकी तरफ रसूल है। जब तक रसूल मस्जिद अक्सा की तरफ थे, हम सब मस्जिद अक्सा की तरफ, और जब नबी काबे की तरफ आए तो हम सब काबे की तरफ, पूरी दुनिया काबे की तरफ। ये हमारे मशाक नमाज पढ़े तो काबे की तरफ, उलमा नमाज पढ़े तो काबे की तरफ, आप नमाज पढ़े तो काबे की तरफ। बोलो कोई हो, मास्टर, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, एमपी, एमएलसी, बेटा, नेता, छोटा मोटा, नाटा खोटा, अरबली, फलसफी, सियासतदान, साइंसदान, हकीम, तबीब, खतीब, शहीद, राजा, महाराजा, प्रजा, रियाया, रूह, जोर से बोलो, कहीं का हो, हैदराबाद का हो, मुरादाबाद का हो, रुख, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, रुख, जोर से बोलो, एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, रुख, सारी दुनिया नमाज पढ़े तो रुख काबा की तरफ। मैंने काबा से पूछा, काबा सब तो तेरी तरफ, ये बता तू किसकी तरफ? काबे ने कहा, हम तो रसूल की तरफ, हम तो मुस्तफा जाने रहमत की तरफ। मैंने कहा, काबा सब तेरी तरफ, तू रसूल की तरफ। कहा मेरी तरफ था ही कौन? सब तो मस्जिद अक्सा की तरफ लगे थे। मेरी तरफ लाने वाला यही रसूल है, मेरी तरफ आने वाला यही पैगंबर है। और जब रसूल मेरी तरफ आ गए तो मैं रसूल की तरफ। इसलिए तो आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, हाजियो आओ, हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। चलिए, काम हो गया, अनाउंसर जग गया और जगाया मेरे पड़ोसी ने। पूरी तवज्जो है ना? बोलो, ज़हन हाजिर है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर तशरीफ ले गए। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया। फरिश्ते ने पूछा, कौन? कहा, मैं जिब्रील हूं। कहा, आप तो जिब्रील हैं, साथ में कौन? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ता कहता है, क्या उनको बुलाया गया है? फरिश्ते को मालूम है ये कोहे तूर नहीं है कि मूसा बगैर बुलाए जाएंगे।
ये पहला आसमान है, मुस्तफा बुलाने से आएंगे। दरवाजा खोला, आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात, सलाम पेश किया, मरहबा कहा। दूसरे आसमान पर गए, हजरत याहया और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे में हजरत इदरीस से मुलाकात हुई। पांचवें में हजरत हारून से मुलाकात हुई। छठे पे हजरत मूसा से मुलाकात हुई। सातवें पे हजरत इब्राहिम से मुलाकात हुई। सबने सलाम पेश किया, मरहबा कहा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील सिदरा पे लेके पहुंच गए। तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी, कहां पहुंचे? सिदरा। जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। अब मैं अगर बाल बराबर आगे जाऊंगा तो खुदा की तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। जानते हो जिब्रील क्या कह रहे हैं? या रसूल अल्लाह, सिदरा है, यहां पे जिब्रील की राह सद्दे राह है। अब मैं आगे नहीं जा सकता। क्यों? मेरे पर जलने का खतरा है। मैंने कहा मकीन सिदरतुल मुंतहा सय्यदुल मलाइका, जहां आपके पर जलने का खतरा था वहां आपने मेरे रसूल को जाने क्यों दिया? रोक लेते सिदरा पे। या रसूल अल्लाह, बड़ी नाजुक जगह है, पर जलने का खतरा है, आप भी ना जाइए। जिब्रील, न तो आप गए और ना आपने नबी को रोका। कहा गया इसलिए नहीं कि मैं नबी की तरह नहीं हूं, वरना साथ साथ चला जाता। अरे रोका क्यों नहीं? क्या रोका इसलिए नहीं कि रसूल मेरी तरह नहीं है। ये किसका अकीदा है? बोलो, जोर से बोलो यार। हजरत जिब्रील का अकीदा क्या है? ना मैं रसूल की तरह, ना रसूल मेरी तरह। तो यही अकीदा तो हजरत मीकाईल का है, ना मैं रसूल की तरह, ना रसूल मेरी तरह। यही अकीदा हजरत इसराफील का है, ना मैं रसूल की तरह, ना रसूल मेरी तरह। सुन्नियों, कितने काबिले मुबारकबाद हो, मलकुल मौत भी मिले तो अपने ही अकीदे के। मलकुल मौत का भी यही अकीदा है, ना मैं रसूल की तरह, ना रसूल मेरी तरह। अच्छा एक बात बताओ, अपने अकीदे वाले से कितनी नरमी होती है? बोलो। हमें कोई अरफाती भाई मिल जाए आपको साथ में हज करने वाला, तो मरते मरते ताल्लुकात बनाए रहोगे। अरफाती भाई है। मैं भूटान जा रहा था और ट्रेन में साइड की बर्थ में लेटा था, और इंडिया की ट्रेन इतनी भीड़ कि ट्रेन में चढ़ना हो मेहनत ना करना, खिड़की के पास दरवाजे के पास आ जाओ, नीचे वाले ऊपर कर देंगे। उतरना हो दरवाजे के बाद आओ, पीछे वाले नीचे कर देंगे। खचाखच ट्रेन भरी थी, साइड की बर्थ में लेटा था। एक नौजवान लड़का बहुत देर से देख रहा था, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला मौलाना। हमने कहा फरमाना। बोला आप किस ख्याल के हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे ख्याल के हैं। कहा नहीं अभी पता नहीं चला। मिलाद शरीफ करते हैं? हमने कहा मिलादुन नबी, मेराजुन नबी, हयातुन नबी, शफातुन नबी हमारे यहां सब है। बोला तब तो आप अपने ही ख्याल के हैं। अबे मैंने अपने ख्याल का है तो छड़ा क्यों है? अब भाई ऐसा लगा ग्रुप से मिल गया, खून खून से मिल गया। अपने अकीदे का था, वरना जिसका रिजर्वेशन होता है ना तो अपने को रेल मंत्री से कम नहीं समझता। मैंने बैठा लिया कि अपने ख्याल का है। याद रखो, अपने अकीदे में बड़ी नरमी है। एक साहब आए, कहा हजरत अब्दुल्ला भाई का इंतकाल हो गया। कब? मगरिब बाद। अरे असर की नमाज में तो आए थे, इतनी जल्दी? कहा हाँ, अच्छे अकीदे के थे। ऐसे रूह निकल गई जैसे फूल से खुशबू। तो जानते हो जब मलकुल मौत खुश अकीदा के यहां आएंगे तो इम्काने आसानी है, और कहीं बदअकीदा को पा गए तो टटुआ दबाए के मरना ही पड़ेगा। इसलिए आज तय कर लो, जो अकीदा है जिब्रील अमीन का, वही अकीदा है सारे मोमिनीन का। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत देखा, जहन्नम का मुशाहिदा फरमाया।
जन्नत दिखा दिया खुदा ने। तवज्जो चाहता हूं, मुस्तफा इसे देखो। क्यों? देख लो, इन्नल्लाह अश्तरा बिल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह फरमाता है कि हमने जन्नत के बदले में मोमिनों तुम्हारी जान और तुम्हारा माल खरीद लिया। मुस्तफा, जिस जन्नत के बदले में हमने तुम्हारे गुलामों को खरीदा है, आओ उनकी बिल्डिंगें देख लो, आओ उनकी इमारत देख लो, आओ उनका महल देख लो, मुस्तफा उनके घरों को देख लो। सौदा जिसका हुआ है उसे देखो, हत्ता की रसूल खरीदार को भी देख लो। हजरात, मैं तवज्जो चाहता हूं, जहन अच्छी तरीके से अपना हाजिर रखिए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे खुदा में जाकर माथे की नजरों से खुदा को देखा। अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। माथे की नजरों से खुदा को देखा। मैं तवज्जो चाहता हूं, और जाके कौम से पैगंबर ने खिताब किया। आदम ने अपनी कौम से कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कौम ने पूछा आपको कैसे पता चला? कहा वही के जरिए, फरिश्ते के जरिए। अल्लाह एक है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कौम कहती है कैसे पता चला? कहा वही के जरिए। ईसा कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कौम कहती है कैसे पता चला? वही के जरिए। फरिश्ते ने बताया अल्लाह एक है। हर नबी से यही सवाल हुआ, और जब मेरे पैगंबर के मक्के वालों ने पूछा, आप कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, आपको कैसे पता चला? आपको किसने बताया? नबी कहते हैं मुझे कौन बताएगा, मैं तो माथे की नजरों से देख कर आया हूं। और एक बात सुन लो, यहां पर पढ़ा लिखा मजमा है। अभी 1 महीना पहले, तकरीबन 20-25 दिन पहले, दिल्ली में एक डिबेट हुई थी, समझ रहे? शमाइल नदवी स्कॉलर और जावेद अख्तर मुल्हिद, दोनों के दरमियान आधा आधा बेचारे दोनों ने पैसा दिया था, 7-7 कैमरे लगाए थे। ये डिबेट नहीं थी, ये नूरा कुश्ती थी। इसीलिए जब डिबेट से फारिग हुए तो बड़े इत्मीनान से हाथ चूम रहे थे। तो हैदराबादी तो नहीं कह सकता, कानपुरे लहजे में जरूर कहूंगा, इस तरह हाथ चूम रहे थे जैसे पूछ रहे हो उस्ताद कैसी रही। तो वो कह रहा ऐसे नहीं मानेंगे, सर पे हाथ रखो। ये क्या तमाशा है? अल्लाह के बारे में डिबेट कर रहे हो? अरे नादान, जिस खुदा ने तेरी अक्ल को पैदा किया है, उस अक्ल से तू खुदा के बारे में फैसले करेगा? अक्ल के जरिए खुदा को मानना नाकाफी है, जरिया सही ढूंढो। और अगर अक्ल के जरिए सिर्फ खुदा मिल जाता तो दुनिया के जितने अक्लमंद हैं वो कुफ्र शिर्क पे न मरते, सब अल्लाह के वजूद के कायल होकर के मरते। जरिया गलत मत बनाओ, अक्ल के जरिए से नहीं पहुंच सकते, इल्म के जरिए से भी नहीं पहुंच सकते। वरना शैतान बहुत बड़ा आलिम था, गुमराह कैसे हो गया? सही सही जरिया ढूंढो। एक डॉक्टर साहब को बुलाइए मेरे पास। डॉक्टर साहब देखिए जरा, इनको बुखार है, देख लीजिए। अनाउंसर साहब को बुखार है, इन्हें चेक कीजिए। अब डॉक्टर ने क्या किया, एक लकड़ी लेके अनाउंसर के मुंह में डाल दी। बुखार समझ में आएगा? अबे थर्मामीटर चाहिए बुखार चेक करने के लिए। लोहा से, सरिया से, लकड़ी से बुखार पता नहीं चलेगा। तो याद रखना, खुदा के मानने का जरिया ना इल्म है, खुदा के मानने का जरिया ना अक्ल है। बस बात इतनी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील है। जितना ज्यादा रसूल को मानोगे, नोट कर लो मेरा जुमला, उन तौहीद परस्तों से भी मैं कहता हूं, जितना ज्यादा रसूल को मानोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारी तौहीद मुकम्मल हो जाएगी, उतना ही मुकम्मल होगी।
जरिया सही ढूंढो, कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, अल्लाह की तरफ से रसूल बुरहान बन करके आए। और एक बात सुन लो बहुत मोहब्बत के साथ, ये गांव वाले शहर वाले सब बोलते हैं ना कि सब कुछ अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, बोलो बोलते कि नहीं बोलते? हकीकत में अल्लाह के हुक्म से होता है। एक जर्रा भी हरकत नहीं करता बगैर खुदा की मर्जी के, बगैर खुदा की मशीयत के एक जर्रा हरकत नहीं करता। देखो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा था, यसअलूनका अनिर रूह, ए प्यारे रसूल आपसे लोग रूह के बारे में पूछते हैं, रूह क्या चीज है? कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, मुस्तफा आप कह दीजिए वो अल्लाह का हुक्म है। तो जब तक ये अल्लाह का हुक्म हमारे जिस्म में रहता है, हाथ भी काम करता है, पैर भी काम करता है, आंख भी काम करती है, बोलो जहन भी काम करता है। और जैसे ये हुक्म निकला सब बेबस। देखा नहीं, रूह फरिश्ता पैर की तरफ से निकालता है तो मरने वाला देखता रहता है कहां तक निकाला, कहां तक पहुंचा। खींचते 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 सर की तरफ फरिश्ता आता है तो मरने वाला आंखें तान के देखता है। यही वजह है रूह निकलने के बाद आंखें तनी रह जाती हैं। सबसे पहले मरने वाले की आप आंख बंद करते हो, आंख तनी ही तनी रह जाती है, क्योंकि आखिरी में वो इसी साइड पीछे देख रहा था, रूह निकालने वाले को देख रहा था। ऐसा अल्लाह का हुक्म निकला कि तू खुली हुई आंख को बंद ना कर सका। यह अल्लाह का हुक्म था। ए अल्लाह के वजूद को चैलेंज करने वालों, जरा किसी चीज में रूह डाल के और रूह को निकाल के दिखा दो। यह अल्लाह का हुक्म है हमारे जिस्मों में, यह दलील है खुदा के वजूद की, यह दलील है ला इलाहा इल्लल्लाह की। एक बात और सुन लो, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। 1400 साल से ज्यादा पहले कुरान ने के जरिए अल्लाह ने मुकम्मल चैलेंज किया था। तवज्जो कीजिए। और कुरान के बारे में ये लोग शक कर रहे थे तो अल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हें जर्रा बराबर कुरान की आयतों में शक है तो ऐसा करो, कुरान की तरह एक सूरत बना लो और अपने सारे मददगारों को बुला लो, लात मनात हुबुल नाइला असनाफ सबको बुला लो, कुरान की तरह एक सूरत बना लो अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में। आज तक नहीं बना के ला पाए, बोलो। यानी ये अल्लाह का चैलेंज हाफिजों के सीने में आज भी महफूज है। ये चैलेंज इस बात की दलील है कि अल्लाह का वजूद है। इसलिए दोस्तों, अल्लाह को मानने के लिए किसी दुनियावी दलील की जरूरत नहीं पड़ती। बस मुस्तफा कहे हम मान जाते हैं। एक देखने वाले का कहा मान लिया है हमने, तुझे बिन देखे खुदा मान लिया। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह से जो बातें हुई, राजो नियाज की, वो सब महफूज बताया नहीं खुदा ने किसी को। जानते हो मूसा अलैहिस्सलाम से जो कोहे तूर पे कलाम होता था, सूरह हुजरात में सब बता दिया। मूसा से ये बात हुई, मूसा से ये वाकया पेश आया। महबूब ये राज हमारे तुम्हारे दरमियान है, महबूब हमारे तुम्हारे दरमियान है, बस देखो अपने खुदा को। मैं तवज्जो चाहता हूं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। नोट करो यहां पर अल्लाह ने कितना दिया, रसूल ने कितना लिया, नबी को कितना इल्म था, कितना नहीं था। अल्लमकुम मा लम तालम, ए रसूल हमने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया, जो नहीं जानते थे वो भी बता दिया। ये चक्कर में ना पड़ो रसूल को इल्म कितना था, आगे का था कि नहीं, पीछे का था नहीं, दरवाजे का था कि नहीं, साइड का था नहीं। लगता है कानपुर और कलकत्ता का कच्चा चमड़ा तौलने के लिए बैठे हो तराजू में, इतना इल्म था उतना इल्म था। अरे ये बहस मत करो, अगर अपना ईमान सलामत रखना चाहते हो तो बस इतना कह दो, देने वाला खुदा जाने और लेने वाले मुस्तफा जाने।
न देने वाले का जवाब है, न लेने वाले का जवाब। अच्छा एक बात बताओ, सबको तो अल्लाह ही ने दिया है। ये आंखें, ये चेहरा, ये वजूद, ये इल्म, ये मकान, ये दुकान, ये औलाद किसने दिया? मनसबे विलायत वलियों को किसने दिया? मनसबे नबूवत और रिसालत नबियों रसूलों को किसने दिया? सबको अल्लाह ही ने दिया है। मगर ये बात तय है, अल्लाह ने जिसको जितना ज्यादा चाहा है उतना ज्यादा उसको दिया है। बोलो, ये अल्लाह की मर्जी है, जितना ज्यादा चाहा उतना ज्यादा दिया। तो ये बात तो तय है कि अपने महबूब से ज्यादा किसी को चाह ही नहीं है, इसलिए महबूब से ज्यादा किसी को दिया ही नहीं है। तो अल्लाह बेहिसाब दे रहा है, रसूलुल्लाह बेहिसाब ले रहे हैं, और बदनसीब मुल्ला हिसाब ले रहा है। हजरात गौर करने जरा सा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान पर तशरीफ लाए। मूसा कलीमुल्लाह से फिर मुलाकात हो गई। अल्लाह के कलीम ने पूछा, अल्लाह के हबीब उम्मत के लिए क्या लाए हैं? बोलो बोलो, आज तो तकरीर सुने हो ना, याद है क्या लाए हो? नमाज। का सरकार कितने वक्त की? 50 वक्त की। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने बनी इसराइल को बहुत हिदायत किया था, ये कौम आमाल में पीछे है, कमजोर है, इतनी नहीं अदा कर पाएंगे, सरकार कम करा लीजिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, 5 कम कर दिया खुदा ने, 45 बची। मूसा कहते हैं सरकार और कम कराइए। सरकार फिर तशरीफ ले गए, 40 बची। मूसा कहते हैं सरकार और कम कराइए। नबी फिर गए, 9 बार गए रसूल। कितने? एक बार जाने से कितनी कम? 9 बार जाने से कितनी कम? 45। ये हैदराबाद वाले दिल ही दिल में सोच रहे होंगे, एक बार जाने से 5 कम, 9 बार जाने से 45 कम। अगर सरकार ने एक बार और करम फरमा दिया होता तो सारा हिसाब ही बन जाता, क्योंकि अल्लाह की जात पर यकीन था कि नमाज तो माफ हो जाती मगर सवाब पूरा मिलता। अच्छा एक बात सुनो, अल्लाह ने जब अपने महबूब को मेराज में बुलवाया तो एक बार, तवज्जो चाहता हूं, बुलाया एक बार, और बुला के जब मुस्तफा को पावर दे दिया तो मुस्तफा गए 9 बार, रसूल है 9 बार। हजरत एक बात बताइए, ये मूसा अलैहिस्सलाम बार बार कह रहे हैं और कम कराइए और कम कराइए। अल्लाह अलीमुम बेज़ाती सुदूर, दिल की धड़कनों को जानता है, उसको मालूम था एक ही बार में 45 कम कर देता, मेरे महबूब ये 45 कम करो, मेरे बंदों के लिए 5 ले जाओ, लेकिन नहीं, एक बार में कम नहीं किया। बार बार मूसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार बार बार जा रहे हैं, 5-5 कम हो रही है, क्यों? ये वही मूसा पैगंबर हैं जिन्होंने कहा था अल्लाह मुझे अपना दीदार दिखा दे, तो अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, मूसा तुम हमें हरगिज नहीं देख सकते। मूसा के लिए कानून था कि मूसा तुम हमें हरगिज नहीं देख सकते। मगर आज जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस हुए और मूसा अलैहिस्सलाम ने मुस्तफा का जलवा देखा तो कहा सरकार नमाज कम करा लीजिए, सरकार नमाज कम करा लीजिए। क्यों? मूसा चाहते हैं कि रसूल आप बार बार खुदा को देखें और मैं हर बार मुस्तफा को देखूं, उम्मत का काम भी बन जाए, मूसा का काम भी चल जाए। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, ये नमाज का जो कंसेशन हुआ, तखफीफ हुई, ये किसके वसीले से? मूसा अलैहिस्सलाम। किसके? जोर से बोलो। अच्छा पता ये चला नमाज का कंसेशन वसीले ही से हुआ है। और वो भी देखो कुछ भाई लोग कहते हैं कि मजार वाला काम नहीं आता। अबे मजार वाला काम नहीं आएगा तो क्या बाजार वाला काम आएगा? कहते मजार वाला काम नहीं आता। अच्छा तुम्हारे काम नहीं आता मजार वाला, हमारे तो इतना काम आया कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मेरे सरकार फरमाते हैं, जब मैं मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा जा रहा था, राय तो मूसा युसल्ली फी कब्रिही, मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। अब मूसा इस्तकबाल के लिए पहुंच गए मस्जिद अक्सा,
छठे आसमान पर पहुंच गए रसूल की मुलाकात के लिए। तो जानते हो ये नमाज का जो कंसेशन हुआ ये मजार वाले के वसीले से, कब्र वाले के वसीले से। हाँ ठीक है भाई, अगर कब्र वाले का वसीला पसंद ना हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। पूरे 50 वक्त की पढ़ा करो, और जब 50 वक्त की पढ़ेंगे तो देखना कब्र में कितने पढ़ेंगे। खुदा मिल नहीं सकता उनका वसीला छोड़कर, खुदा मिल नहीं सकता उनका वसीला छोड़कर। गैर मुमकिन है कि चढ़े छत पे जीना छोड़कर। मोहतरम हज़रात, सरकार मेराज से नमाज का तो फल है। बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। और ये नमाज के अदा करने में उम्मत की मेराज है। जिब्रील ने आकर के पूछा था मल इखलास, या रसूल अल्लाह इखलास क्या चीज है, एहसान क्या चीज है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह नमाज पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो। और अगर इतना दर्जे पे नहीं पहुंच सकते तो साइड में एक कंसेशन रसूलुल्लाह ने दे दिया, कई खैर नमाज पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो। अगर ये ना हो सके तो कम से कम इस तसव्वुर में रहो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। अच्छा, खुदा देखे तो हमारी मेराज, और हम देख ले तो मेराज पर मेराज। इसलिए नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज कभी छूटने ना पावे। बड़ी मुकद्दस इबादत है। नमाज पढ़ो अगर इज्जत चाहते हो, नमाज पढ़ो अगर वकार चाहते हो, नमाज पढ़ो अगर बुलंद पायगी चाहते हो। अगर तुम्हारे मोहल्ले में 4 पुलिस वाले आ जाए तो घबरा के भागने लगते हो, लेकिन अगर मस्जिद से नमाज पढ़ के कोई नमाजी उतर रहा हो वो नहीं भागेगा, क्योंकि उसके दिल में अल्लाह का डर है। और शहर का एसएसपी और कोतवाल भी आ जाए तो नमाजी सर पे हाथ रखेगा और कहेगा बेटा शहर के हालात संभाल लेना। वो कहेगा चचा दुआ करना। ये हिम्मत कहां से आई थी? तेरी इबादत से आई थी। बोलो, नमाज से आई थी। नमाज पढ़ो, नबियों की यादगारों का नाम नमाज है। ये फजर में कै रकअत फर्ज है? अबे 2 फर्ज है, 2 सुन्नत है यार। और रात भर तकरीर सुनो, सुबह जाना चाय की दुकान में चौराहे पे क्या हुआ, कैसा जलसा रहा, एडवोकेट मुजीब साहब ने करवाया था, हाशिम खान पूरी को बुलाया था, तो कहोगे अरे मजा आ गया। मजा लेने के लिए तकरीर न सुनो, ये सुन के जाओ कि देखो हमें दीन सिखा के चले गए। बोलो, कभी कभी होता है ऐसा ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ काम बड़ा बड़ा हो जाता है। अब जैसे मुझे बताओ जूता चप्पल पहनते हो कि नहीं? बोलो, बस मेरी एक बात याद रखना, जब जूता चप्पल पहना करो ना तो दाहिना पैर पहले डाला करो, और जब उतारा करो तो बायां पहले निकाला करो। देखो काम भी चल गया और सुन्नत भी अदा हो गई। पैजामा पहनते हो ना, इतना खामोश हो लगता है सब नागालैंडी हो। अरे पैजामा पहनते हो ना, जब पैजामा पहनो तो बैठ जाओ, साफा बांधो तो खड़े हो जाओ। देखो काम भी चल गया और सुन्नत भी अदा हो गई। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खाना खाओ तो दस्तरखान लगा लो, और दस्तरखान में जो सबसे कम उम्र हो पहले उसके हाथ धुलाओ, और जब खाने से फारिग हो जाओ तो जो सबसे बुजुर्ग हो उसके हाथ धुलाओ। क्यों? अगर बड़े बड़े लोगों के हाथ धुला दिया तो दस्तरखान में छोटा बच्चा बैठे बैठे सोचेगा या अल्लाह, जहां ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हो, खुदा खैर करे उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं। तो बच्चे का दिल टूटेगा। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया है। दस्तरखान लगा लो, प्लेट साफ करो। जानते हो जब प्लेट साफ करोगे तो ये प्लेट अल्लाह की बारगाह में दुआए मगफिरत करेगी। अपना तर्ज जिंदगी इस्लामी बना दो। आज थोड़ी सी परेशानी आती है ना तो भागते हो दुआ ताबीज के लिए, कोई बाबा मिल जाए, पता चला हाँ एक बाबा है लाइन के उस पार रहता है, वो बस स्टॉप की तरफ बैठता है। बाबा नफ्सियात से इतनी बात करेगा, जैसे ही आप जाएंगे और पूछेंगे कहां रहते हो, आपने कहा 4 मीनार में,
कहा अच्छा अच्छा, वो जो आपके मकान के सामने से बिजली का तार गया है। आप सोचो यार, बाबा तो घर गया नहीं, इसको कैसे मालूम कि बिजली का तार गया है। अबे बाबा बेवकूफ नहीं है, जानता है कि हर शहर में जो मकान है सामने से बिजली का तार गया है। इन मक्कारों फराडियों के चक्कर में न पड़ो, खुद भी कुछ करना सीखो, अच्छे लोगों से मिला करो, आलिमों से मिलो, मुफ्तियों से मिलो, मशाइख से मिलो, सादात से मिलो। मक्कारों की दुकानों में मत जाओ, वहम परस्ती मत फैलाओ। जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, तो देखो मैं तुम्हें बताऊं, एक बच्चा देखा है, छोटा बच्चा 6 महीने का, मां की गोद में रोने लगा। जैसे रोया तो मां क्या समझती है, लगता है मेरा बेटा भूखा है, फौरन उसे दूध देती है। वो दूध नहीं पीता, इतने में रो रहा है, मां उसको लेटा देती है, बच्चे के पेट पर हाथ रखती है, लगता है मेरे बेटे के पेट में दर्द है, अब भी बच्चा रो रहा है, मां उसका कान पकड़ती है, लगता है मेरे बच्चे के कान में दर्द है, अब भी बच्चा रो रहा है। इतने में वही मां अपने शौहर से कहती है, ऐसा लगता है अंदर रहते रहते घुटन महसूस कर रहा है, थोड़ा इसको गोद में ले लो, बाहर टहला दो। अब जैसे ही बाप ने गोद में लिया, बच्चा मुस्कुराने लगा। मैं तवज्जो चाहता हूं, बच्चे को घूमना था, घर से बाहर जाना था, 6 महीने का था, बोल नहीं सकता था, अपनी फरियाद मां से नहीं कर सकता था, मगर मां बाप के सामने इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि मां ढूंढती रही। पेट का दर्द है, मां ढूंढती रही, कान का दर्द है, मां ढूंढती रही, भूखे रो रहा है। आखिरकार रो रो के उस बच्चे ने बाप की गोद से टहलने का हक ले लिया, बाहर घूमने का हक ले लिया। इसी तरह याद रखो, जब बलाएं तुम्हारे साथ हो, मुश्किलें हो, मुसीबतों का सामना हो, औलादे नाफरमान हो, जवान बच्चों बच्चियों की शादियां न हो रही हो, कारोबार में तंग आ गए हो, पड़ोसी दुश्मनी पर उतारू हो गया हो, बीमारियों ने घेर रखा हो, तो फिर तुम भी कर लो वजू, मोहल्ले से मस्जिद में जाओ, नमाज़े फर्ज अदा करके सजदे में सर डालो और रो रो के मांगो खुदा से अपना हक, गिरिया बेजारी करके मांगो खुदा से अपना हक, आंसू बहा के मांगो खुदा से अपना हक, तड़प तड़प के मांगो खुदा से अपना हक। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे बहते हुए आंसुओं को देखकर तुम्हारा हक अता फरमा देगा। नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो, सच्चे पक्के उम्मती होने का सबूत दो। देखो ये नमाज नबियों की यादगारों का नाम है। तवज्जो है, फजर में कै रकअत फर्ज है? 2 सुन्नत 2 फर्ज। जानते हो हम लोग को बस 2 ही क्यों फर्ज है फजर में? अल्लाह ताला ने जन्नत से जब आदम अलैहिस्सलाम को उतारा तो सरंदीप पहाड़ी पे आए। सरंदीप पहाड़ी गैर मुनकसिम हिंदुस्तान, गोया दूसरे लबो लहजे में कहो तो यूं कहो आदम हिंदुस्तान आए। और नोट करो, उजाले से आए थे, अंधेरा था, रो रहे हैं आदम, आंसू बहा रहे हैं आदम, गिरिया बेजारी कर रहे हैं आदम, सजदे में सर है। जिब्रील हिंदुस्तान में, अजान हुई हिंदुस्तान में, सजदे हुए हिंदुस्तान में, और आदम की पेशानी झुकी हुई है। तन्हा आदम नहीं, आदम की पेशानी पे नूरे मोहम्मदी जलवागर है। इसी को तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब देखा थोड़ा उजाला समझ में आ रहा है ना, तो 2 रकअत शुक्राने की नमाज अदा की थी। वही 2 रकअत इस उम्मत पर फर्ज हो गई, ताकि आदम की अदा भी अदा होती रहे और खुदा का फर्ज भी अदा होता रहे। जोहर के टाइम कै रकअत फर्ज पढ़ते हो? 4 रकअत फर्ज। कै रकअत? 4 रकअत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मकाम मिना पे ले जाकर के छुरी गर्दन पर रखा रिज़ाए इलाही के लिए, फरिश्तों ने उनकी जगह दुम्बा ला के रख दिया, दुम्बे पे छुरी चल गई। इधर ऐलान हो रहा है, इब्राहिम हमने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया है,
खून का कतरा नहीं निकला, कुर्बानी कबूल। लहू की एक बूंद नहीं निकली, कुर्बानी कबूल। शाहे रग पे खराश तक नहीं आई, कुर्बानी कबूल। इस्माइल अलैहिस्सलाम की एक नस नहीं कटी, खाल नहीं कटी, कुर्बानी कबूल। क्यों? अल्लाह दिलों का राज जानता है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंख से पट्टी हटाया तो क्या देखा? बेटे के जगह दुम्बा। अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए 4 रकअत शुक्राने की ये नमाज अदा की। वो टाइम जोहर का था, इसलिए 4 रकात इस उम्मत पर फर्ज कर दी गई ताकि खुदा की इबादत भी होती रहे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार भी बाकी रहे। असर के टाइम क्या रकात फर्ज पढ़ते हो? जल्दी जल्दी बोलो, बस 10-5 मिनट का मैं मेहमान हूं। क्या रकात? 4 फर्ज पढ़ते हो ना। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बस्तियां देखा तो वो ख्याल आया और मुशाहिदे के तौर पर देखना चाहते थे कि ये एक दिन खत्म होगी, फिर अल्लाह इसे बहाल करेगा, तो देखना चाहते थे। इतने में उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह निकल गई, जानते हो? और उसी जगह उज़ैर पैगंबर 100 साल तक रहे। जोर से बोलो, कैसा? 100 साल। 100 साल के बाद अल्लाह ने दोबारा जिंदा फरमा दिया। तो पूछा, कुरान में वाकया मौजूद है, कम लबिस्ता, कितने दिन यहां ठहरे? तो उनको रूह निकलने का और रूह की वापसी का टाइम याद था। कहा दिन भर या दिन का बाज हिस्सा। अल्लाह ने फरमाया नहीं, अपनी सवारी तो देखो। जब सवारी देखा जिस पे सवार होके गए थे तो उसकी हड्डियां चमक रही थी, न खाल है, न गोश्त है, न बाल है। और वो जादरा अंगूर का रस साथ में ले गए थे, कोई फ्रीजर नहीं। 100 साल के बाद भी वो रस ताजा तरीन नजर आ रहा था, क्योंकि एक नबी की ग़िज़ा बन गया था। और नबी की सोबत की बरकत इतनी हुई कि हड्डियों में गोश्त, गोश्त में खाल, खाल में बाल, सवारी भी जिंदा होकर बैठ गई। अब मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं हैदराबाद वालों, कितने साल के बाद जिंदा किया अल्लाह ने? जोर से बोलो। 100 साल के बाद जिंदा किया अल्लाह ने दोबारा। लेकिन उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल वहीं रहे, मिट्टी में नहीं मिले। अरे बोलो यार, मिट्टी में नहीं मिले। कहां है वो लोग जो आखिरी नबी के बारे में कहते हैं कि वो तो मर करके मिट्टी में मिल गए, नौज बिल्ला? अरे देख, कुरान पूरा वाकया बयान कर रहा है। 100 साल के बाद अल्लाह ने दोबारा रूह पलटा दी, वो मिट्टी में नहीं मिले। जब उज़ैर की जिंदगी का ये आलम है तो इमामुल अंबिया की जिंदगी का आलम क्या होगा? इसलिए मैं कहता हूं, जो रसूल कल मक्का में जिंदा था वही पैगंबर आज गुंबदे खजरा में जिंदा है। अरे मिट्टी तो सभी मिट्टी है, मगर मिट्टी के वो जर्रे जो गुंबदे खजरा में है वो जन्नत से बढ़कर है। और जो जर्रे रसूलुल्लाह के जिस्म पाक से छू गए हैं वो अर्शे इलाही से अफजल है। तो जिस रसूल की खाक का ये आलम हो, उसकी जाते पाक का क्या आलम होगा? अच्छा एक बात बता दीजिए, नींद तो नहीं आ रही? नहीं बोलो यार, रात तो जागना ही है। लेकिन नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, अभी आपको नवाफिल वगैरह पढ़ना है, सहरी का इंतजाम करना है। बस मैं एक बात बताऊं, उज़ैर अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पे सवार हुए और अपनी गांव की तरफ गए और लोगों से कहने लगे, महल्ले वालों से, मैं अल्लाह का नबी उज़ैर हूं। लोगों ने कहा आप कहां से आ गए? वो तो 100 साल से उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, हम लोग तो पहचानते भी नहीं, नई नस्ल आ गई थी। कहा नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह ने 100 साल के बाद मुझे दोबारा जिंदा किया है। तो गांव वालों ने मशवरा किया कि गांव में एक बूढ़ी औरत है, उसकी उम्र बहुत है, चलो उससे तस्दीक करा ले, अगर वो कह देगी उज़ैर अलैहिस्सलाम है तो सब मान जाए। उस बूढ़ी औरत के पास लोग उज़ैर अलैहिस्सलाम को लेके पहुंचे तो लोगों ने कहा कि इनको पहचानो, क्या ये अल्लाह के नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम है? इत्तेफाक ऐसा, बुढ़िया जो थी वो नाबीना थी। अब पहचाने कैसे? मगर चालाक बहुत थी, सोचा पहली फुर्सत में अपना ही काम हो जाए। उसने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम को पहचानना तो बहुत आसान है, वो अंधों को रोशनी देते थे। अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, बूढ़ी औरत की आंखों में नूर आ गया। हज़रात मैं तवज्जो चाहता हूं, 4 रकअत शुक्राने की नमाज हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था, वो असर का टाइम था, इसीलिए ये 4 रकअत इस उम्मत पर फर्ज कर दी गई ताकि नबी की यादगार भी बाकी रहे और अल्लाह की इबादत भी होती रहे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने 4 रकअत की नियत की थी मगरिब के टाइम,
मगर कमजोरी इतनी थी कि थक गए, 3 ही में सलाम फेर दिए। आज बड़ा से बड़ा पहलवान कहते नबी तो थक के सलाम फेरे थे, मैं बहुत बड़ा पहलवान हूं, मैं पूरी 4 पढ़ूंगा तो ये नमाज तेरे मुंह पे मार दी जाएगी, क्योंकि इबादत तो है मगर इसमें नबी की अदा नहीं है, नबी की अदा नहीं है। 3 रकत पढ़ो जितनी मेरे नबी ने पढ़ा है। 4 रकत ऐशा के टाइम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया नील से जब निजात मिली तो उन्होंने शुक्राने की अदा, इसलिए 4 रकत ऐशा में फर्ज है, नबी की यादगार भी है, खुदा की इबादत भी है। और जुमा हमारे आका और मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कायम फरमा दिया, ताकि हफ्ते में मेरी उम्मत एक बार आपस में मिल लिया करे, एक दूसरे की खैरियत मालूम कर लिया करे, एक दूसरे का चेहरा देख लिया करे, एक दूसरे के हालात से आगाह हो जाया करे। और इज्तिमाई तौर पर जमा होंगे तो मुमकिन है इन तमाम मोमिनों में कोई अल्लाह का वली हो तो इसकी दुआ भी कबूल होती रहेगी। देखो ईद, बकरीद, ये त्योहार भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। दौर जहालत में 2 त्योहार मनाए जाते थे, पैगंबर ने ईद उल अजहा और ईद उल फित्र दे दिया। ईद बकरीद की नमाज तो पढ़ते ही होगे यार, कुछ बोलो, हूं हाँ करो सब लोग। हम तो समझते हैं कि नमाज हफ्तावाराना, बाज लोग रोजाना, कुछ नहीं तो सालाना, किसी खाने में तो फिट ही हो जाओ। क्या ईद बकरीद सब लोग पढ़ते हैं? नहीं, मैं मुत्तफिक नहीं हूं, इसलिए कि कानपुर की ईदगाह में जब मैं खुतबा देने को खड़ा होता हूं तो पता चला एक गाड़ी दाहिने से आ गई, एक बाएं से आ गई। बाद में इंक्वायरी किया, क्या हुआ? हजरत इनकी नमाज छूट गई। क्यों? ये कुछ तो दर्जी के चक्कर में पड़े थे और कुछ लेट लतीफ होकर के यहां तक पहुंचे हैं। ईद बकरीद भी मुसलमान फीसद नमाज नहीं पढ़ता। जो लोग प्रदेश में रहते हैं ना, उनको टिकट ही नहीं मिलता जाने के लिए, तो कहते हैं ऐसा करो 29 रमजान का ले लो, 2 मौलवी लड़ जाएंगे, ईद तो 2 होना ही है। बनी तो बनी नहीं अब्दुल गनी। ईद बकरीद भी मुसलमान फीसद नमाज नहीं पढ़ता, 90% पढ़ता है। मगर मैंने माना चलो 90% सही, जब तुम लिबास में मलबूस होकर, अतर में मुअत्तर होकर, अब तुम्हें शहजादों की उंगलियां पकड़ करके ईदगाह की तरफ चलते हो तो ऐसा महसूस होता है जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है तुम नजर आ रहे हो। इसलिए तो मैं कहता हूं अलग से कोई इलाका पाक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अबे यही पाक कौम जब पाक कदमों को रख दे तो पूरा एरिया पाक हो जाता है। ईद के लिए निकले, चारों तरफ बोर्ड लगे हैं शहरों में, चले जाओ चेन्नई, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, कानपुर, बनारस, उदयपुर, दिल्ली, हर चौराहे पे एक बोर्ड लगा, इस रास्ते से 4 पहिए का वाहन नहीं गुजरेगा, यहां से सिर्फ मुसलमान जाएगा। हमने पूछा जिला अधिकारी से, महाराज इतना मुसलमान पे मेहरबान कैसे हो गए? टेम्पो, ट्रैक्टर, ट्राली, बसें सब बाईपास, यह है मुस्लिम पास। मजिस्ट्रेट ने कहा, इमाम साहब आपको मालूम नहीं, आज मुसलमान नमाज के लिए निकला है। आए हाय, आज मुसलमान नमाज के लिए निकला है, इसलिए हमने रास्ता बदल दिया है। हैदराबाद वालों, जब साल में तुम 2 मरतबा फीसद नहीं 90% नमाज के लिए निकलते हो तो हुकूमत को रास्ता बदलना पड़ता है। अरे साल में 2 बार निकलो तो हुकूमत को रूट बदलना पड़ता है। कसम खुदा की, इसी जिम्मेदारी के साथ अगर महल्ले की मस्जिद में तुम नमाज़े पंजगाना अदा करने लगो तो सिर्फ हुकूमत को रास्ता न बदलना पड़ेगा, बल्कि न जाने कितनी बातिल हुकूमतें बदल जाएंगी। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों,
मैं तुमसे गुजारिश करूंगा और ये आखिरी बात अपने नौजवानों से कह रहा हूं, नौजवानों तुम बहुत बड़ा इंकलाब ला सकते हो। हमारे मुल्क की जितनी सियासी पार्टियां हैं सब युवा पे नजर रखती हैं, हुकूमतें युवा पे नजर रखती हैं, तो खतीब की हैसियत से मेरी भी नजर युवा पे रहती है। नौजवानों तुम बहुत बड़ा इंकलाब ला सकते हो। अपने आप को बदलो, अपने आप को तब्दील करो, सही लिबास पहनो, सही जिंदगी गुजारो। देख रहे हो पैंट कैसे नौजवान पहनता है, जींस कितनी टाइट कि समझ में नहीं आता कि इसने पैंट को पहना है कि पैंट ने इसको पहना है, और खड़े खड़े पेशाब करता और कहता है मॉडर्न दौर है। अबे खड़े होकर पेशाब करना मॉडर्न है तो तुमसे बड़ा मॉडर्न तो कुत्ता है, गधा है, वो रोजाना खड़े खड़े सारे काम कर लेता है। जानते हो खड़े होकर पेशाब करेगा, पेशाब की छींटें आ जाएंगी कपड़े में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इस्तंज़हू अनिल बौल फ़इन्नहु आम्मतु अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। ऐ लोगों बचो पेशाब की छींटों से, आम तौर से अज़ाब कब्र इसी से होता है। बचाओ पेशाब की छींटों से नौजवानों अपने आप को। ऐसा लिबास मत पहनो कि जिससे तुम्हारे ऊपर पेशाब की छींटें आ जाए। बड़ी जरूरत है हमारे नौजवानों की इस्लाह की। मेरी आरामगाह पर हजरत मौलाना अब्दुल मालिक साहब चेन्नई से तशरीफ लाए हैं। इनसे मेरी तफसीली बात हो रही थी कि नौजवानों को बदला जाए, इंशाअल्लाह इनकलाब आ जाएगा। आप देखो जरा सा, अकल में पत्थर पड़ गया है। पैंट खरीद के ला रहा है फटी हुई पैंट। अबे पैसे पूरे दिए हैं और फटी पैंट, यहां से फटी वहां से फटी। मैंने कहा ये अक्लमंद को हो क्या गया है। एक साहब से पूछा, मैंने कहा ये फटी क्यों ला रहा है। एक छोटा बच्चा था, बंबई में मिल गया मुझे, भिंडी बाजार से मैं कुरला आ रहा था, साइड में गाड़ी खड़ी थी, आया बोला हजरत कुरला जा रहा है। मैंने कहा, बोले मैं साथ चलूं क्या। मैंने कहा बेटा जगह है गाड़ी में बैठ जा। तो बच्चों से बात करने मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होते हैं। हमेशा तय कर लो जिससे बात किया करो उसे खुश किया करो, उसकी दिलजोई किया करो। बच्चों के कपड़े वपड़े देखो ना, ईद के तो बहुत खुश होते हैं, बड़ी खुशी से कपड़े दिखाते हैं। इसीलिए हुजूर महबूब इलाही ने लिखा है कि बाजार में इससे कीमती कोई सामान नहीं है कि लोगों के दिलों को राहत पहुंचाओ। सूफिया किराम ने तुम्हारे हाथ में कैंची नहीं दी है कि काटो, सुई और धागा दिया है, कुछ फटा हो तो सिल दो। तो बच्चे के हाथ में कपड़े थे, मैंने कहा भाई तुम्हारे कपड़े देखें। देखा तो फटी हुई पैंट पहले ही दिखा दिया। अबे मैंने कहा तू ठग गया। क्या हुआ हजरत। मैंने कहा पैंट फटी है। छोटा था लेकिन जानते यूं कर रहा था, मुझे को बेवकूफ समझ रहा था। वकील साहब कहां गए, शेर नजर है, सजा से बचने की सबील करते हैं, सजा से बचने की सबील करते हैं, पुराने लोग हैं पुराना वकील करते हैं। नौजवानों लिबास कैसे पहनना चाहिए, ऐसा लिबास पहनो जिसमें तहारत में भी आसानी हो और इबादत में भी आसानी हो। बाल देखो कैसे रखते हैं, कहां कहां से कटिंग सीख के लाते हैं। मैंने कहा भाई ऐसे बाल इधर से काट के, इधर से काट के, आगे से काट के, ऊपर से काट के यहां पे रखे रहते हैं, लगता है किसी मुर्गी का झुआ, जजीरा समंदर का। एक से मैंने पूछा ये बाल कहां से सीखते हैं, कहा मुंबई में किसी को देख लिया होगा। अबे तो बंबई में अगर किसी दिन कोई आधा नंगा हुआ तो क्या तुम पूरे नंगे हो जाओगे। बाल कैसे रखना चाहिए सुनो, 3 तरीके के बाल हैं शरीयत में। या तो पूरे बाल कसर करा दो, या ताबगोश या ताबदोश, या तो कान की लौ तक बाल रखो, और या तो ये शाने तक बाल रखो। नौजवानों समझ में आ रहा है। अब कल ये ना बताना कि बड़ा मजा आया तकरीर में, कहना दीन सीख करके आए। अरे बोलो, बस मैं तुमसे आखिरी गुजारिश करता हूं कि तुम इस फैशन में क्यों उतर रहे मुसलमानों। मेरे नौजवान बच्चों, तुमने मुंबई के फिल्मी स्टार को अपना आइडियल ही बना लिया। ये फिल्मी सितारों को
अपना आइडियल वो लोग बनाए जिनके पास आइडियल ना हो। बोलो, जिनका कोई आइडियल ना हो। हमारे तुम्हारे आइडियल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हमारे तुम्हारे आइडियल सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, हजरत फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, हजरत साद हैं, सईद हैं, तला, जुबैर, अम्मार, बुजर, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमदा। हमारे आइडियल सैयदना गौसे आजम, ख्वाजा अजमेरी, आकाए नक्शबंद, मौलाए सोहरवर्द। हमारे तुम्हारे आइडियल कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूब इलाही, साबिर कलयरी, जिंदा शामदार, वारिस देवा, मखदूम कचौचा, मखदूम जाजमऊ, नसीरुद्दीन चिराग देलवी, शाहजमानुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहिया मुनैरी, अलाउल हक पनवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूम माहिर, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम समीना, सैयद सालार मसूद गाजी, सरकार महरेरा। हमारे आइडियल गेसू दराज, बंदा नवाज। हमारे आइडियल हजरत यूसुफैन। हमारे आइडियल मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी हैं। हमारे आइडियल मुजद्दिद इस्लाम इमाम अहमद रजा खान।